नमस्कार, मैं हूं अनुषी गुप्ता। ईरान ने अपनी सैन्य क्षमताओं को और मजबूत करते हुए हाल ही में एक नई और रहस्यमयी जहाज शाहिद बागेरी को समंदर में उतारा है। ये जहाज अपनी उन्नत तकनीकों और क्षमताओं के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है। इस जहाज की सैटेलाइट इमेज सामने आई है, जिसमें वो फारस की खाड़ी में ईरानी नौसैनिक बंदरगाह बंदर अब्बास के तट पर देखा गया। ये जहाज 24 साल पहले एक कंटेनर जहाज हुआ करता था, लेकिन अब इसे ड्रोन के लिए बनाया गया है। इसकी खूबियां जानकर अमेरिका, इजराइल भी चौंक जाएंगे। अब आपको बताते हैं कि आखिर शाहिद बागेरी की खासियत क्या है। सबसे पहले सुरक्षा और निगरानी। ये जहाज उन्नत रडार और निगरानी प्रणाली से लैस है, जिससे ये समुद्री गतिविधियों पर नजर रखने में सक्षम है। दूसरा, लड़ाकू क्षमताएं। जहाज पर लंबी दूरी की मिसाइलें, ड्रोन्स और अत्याधुनिक हथियार प्रणाली तैनात की गई है। इसे समुद्र में किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार किया गया है। तीसरी, तकनीकी विशेषताएं। ये जहाज हाई स्पीड नेविगेशन, अत्याधुनिक संचार प्रणाली और आत्मनिर्भरता के लिए आधुनिक सुविधाओं से युक्त है। अब सबसे बड़ा सवाल कि शाहिद बागेरी जहाज के पीछे ईरान का मकसद क्या है। ईरान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार इस जहाज को विकसित करने का उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना और पश्चिमी देशों के दबाव का सामना करना है। शाहिद बागेरी का निर्माण ईरान की घरेलू तकनीक का प्रतीक है, जो इसे विदेशी निर्भरता से मुक्त बनाता है। आपको बता दें कि ईरान ने 3 जहाज डेवलप किए हैं। इनमें पहला शाहिद बागेरी है, जबकि दूसरा शाहिद रोदाकी और तीसरा शाहिद मेहदवी है। उपग्रहों की ओर से ली गई तस्वीरों में तीनों जहाज फारस की खाड़ी में दिखाई दे रहे हैं। शाहिद बागेरी को फॉरवर्ड बेस शिप कहा जाता है। ये बताता है कि ईरान तकनीक के मामले में कितना आगे निकल चुका है। इसका डिजाइन खास है क्योंकि उसमें एंगल बना हुआ है, जहां से ड्रोन छिपकर फ्लाई कर सकते हैं। इसका रनवे काफी छोटा है, जिससे लगता है कि इसे सिर्फ ड्रोन के लिए ही बनाया गया है। इससे लड़ाकू विमान उड़ान नहीं भर सकते। मैक्सेट टेक्नोलॉजीज ने ये सैटेलाइट इमेज शेयर की है। शाहिद बागेरी का समंदर में उतरना न केवल ईरान के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, बल्कि ये मध्य पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत भी देता है। अब ये समझिए कि इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव क्या पड़ेगा। पहला, पश्चिमी देशों की प्रतिक्रिया क्या होगी। अमेरिका और यूरोपीय देश इसे क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा मान सकते हैं। ईरान पर पहले से ही सैन्य प्रतिबंध है, लेकिन ये कदम उनके लिए चिंता बढ़ा सकता है। दूसरा, खाड़ी देशों की चिंता। सऊदी अरब और यूएई जैसे देश ईरान की इस नई ताकत को क्षेत्रीय संतुलन के लिए चुनौती मान सकते हैं। ये जहाज उन्हें अपनी नौसैनिक क्षमता बढ़ाने के लिए मजबूर कर सकता है। तीसरा, सहयोगी देशों के साथ संबंध मजबूत। रूस और चीन जैसे देशों के साथ ईरान की साझेदारी और मजबूत हो सकती है। ये जहाज उनके बीच सैन्य सहयोग को बढ़ावा दे सकता है। ये जहाज शांति के लिए खतरा नहीं होगा अगर इसे केवल आत्मरक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाए, लेकिन अगर इसका उपयोग आक्रामक रणनीतियों के लिए होता है तो ये तनाव को बढ़ा सकता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।